Hello guys, how are you all? Friends, today we are going to discuss कि कैसे एज ऑडिटर आप डाइवर्जन ऑफ फंड्स पकड़ सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो और कैसे वो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करे जाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिटेक्ट डाइवर्जन ऑफ फंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम ये डाइवर्जन ऑफ फंड्स पकड़ सकते हैं व्हाइल डूइंग द ऑडिट। एक लेबर एक्सपेंस का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक कंपनी का ऑडिट करने गए हो, वहां पे आपको एक एक्सपेंस दिखाई देता है लेबर कॉस्ट के नाम का, राइट। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, आपने देखा ये कंपनी की किताबों में यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टोटल जो एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 8 करोड़ 80 लाख का लेबर एक्सपेंस, राइट। पूरे साल भर में 8 करोड़ 80 लाख का लेबर एक्सपेंस इनकर करा गया है। अप्रैल मई जून जुलाई, ये पूरा आपका मंथ वाइज किन किन पार्टी से कितना कितना एक्सपेंस करा गया है इनकर, वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारे आपके लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिस्टर ए, बी एंड मिस्टर डी, राइट। तो मिस्टर ए से पूरे साल भर में 2 करोड़ रुपए का एक्सपेंस इनकर करा गया है यहाँ पे। मिस्टर बी के साथ 5 करोड़ रुपए इनको पे करे गए हैं और मिस्टर डी को 1 करोड़ 80 लाख रुपीस पे करे गए हैं। इस तरीके से आपका पूरा 8 करोड़ 80 लाख का ये लेबर एक्सपेंस इनकर करा गया है। यहाँ पे जब आपको ये डिटेल्स मिली क्लाइंट से तो आपने पूछा कि भाई आपने ये मिस्टर ए, बी और मिस्टर डी से ये एक्सपेंस इनकर करा है, इनको ये पेमेंट्स करी है, इसका बेसिस क्या है? क्या इनका लेबर आर्ली रेट था? किस तरीके से आपने इनको पेमेंट्स करी है? आपने एक्सपेंस एलोकेट किस फॉर्म में किया है? हाउ डिड यू डिसाइड अमंग्स्ट मिस्टर ए, बी एंड डी कि किसको हम कितनी पेमेंट्स करेंगे, किसको कितना काम दिया जाएगा? तो क्लाइंट ने आपको बताया कि भाई हम क्या करते हैं, हम बिड्स इनवाइट करते हैं पार्टी से और जिसकी बिड लोएस्ट होती है उसको हम काम देते हैं। तो आपने कहा ठीक है भाई, बिड्स के डॉक्यूमेंट ले आओ। तो जैसे ही क्लाइंट ने आपको बिड के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे तो आपके सामने ये प्राइस कोटेशंस आई। क्या लिखा था इनमें? मिस्टर ए ने आपको कोटेशन दी 55.15 रुपीस की पर लेबर आवर। मिस्टर बी ने आपको कोटेशन दी 60.75 रुपीस की। मिस्टर सी ने दी 55.25 रुपीस की और मिस्टर डी ने दी 56.35 रुपीस की। ये देख के आपको क्या समझ आता है कि क्या कंपनी को किससे काम कराना चाहिए था? भाई यहाँ पे अगर लोएस्ट बिड आपकी 55.15 है मिस्टर ए की, तो यहां से बात ये क्लियर होती है कि आपको काम देना चाहिए था मिस्टर ए को और उसी से सारा का सारा काम कराना चाहिए था, राइट। अगर कोई कमी पेशी रह भी जाती कि मिस्टर ए के पास बैंडविड्थ नहीं भी होती तो आप आते मिस्टर सी के पास, क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट है आपका 55.25, नेक्स्ट लोएस्ट है 55.25, उसके पास आप आते और उनको पेमेंट करते, उनसे काम कराते, राइट। इसलिए इसको हम बोलते हैं L1, जो कि लोएस्ट बिड होती है उसको हम बोलते हैं L1। लेकिन कंपनी ने क्या किया होता, कंपनी ने फर्स्ट रैंकिंग दे रखी है मिस्टर बी को और मैक्सिमम काम कराया है मिस्टर बी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिस्टर बी से काम कराया गया है 5 करोड़ का और मिस्टर ए से सिर्फ 2 करोड़ का काम कराया है और मिस्टर सी से तो काम कराया ही नहीं, राइट। और सीधा आ गए डी के पास जो कि 1 करोड़ 80 लाख का काम कराया है मिस्टर डी से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई L1 फॉलो नहीं किया गया, जिनकी लोएस्ट बिड्स थी उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। तो ये एक रेड फ्लैग है। ऐसी हाई पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है कि मिस्टर बी के साथ कोई कल्यूजन किया गया है, या तो ये कोई रिलेटिव हो सकते हैं या फिर इनको एक्स्ट्रा पेमेंट्स करी गई हैं टू डाइवर्ट द फंड्स फ्रॉम द कंपनी, राइट। तो ये एक रेड फ्लैग है। हम यहाँ से कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे कि ऐसा हुआ ही होगा, लेकिन हाँ कुछ यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है। सो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई डाइवर्जन ऑफ फंड्स। रीजनेबलनेस टेस्टिंग इसे कहते हैं।
कहीं पे भी आपको ऐसे रेड फ्लैग्स दिखाई दें तो आप डिटेल में जाके और चेक करोगे। सो आई होप आपको ये छोटे से एग्जांपल से समझ आया होगा कि कैसे while doing the audit we identify such things, such red flags, and then we go into the detail, right? सो अगर फ्रेंड्स ये प्रैक्टिकल चीजें सीखने में आपको मजा आ रहा है और आपको जानना है कि कैसे हर फील्ड में काम होता है, ऑडिट में, टैक्सेशन में, ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनल ऑडिट, देन डू विजिट thinkingbridge.in। वहां पे हर फील्ड की हमने मास्टर क्लास बना रखी है, एंड दैट टू बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हु आर वर्किंग एट द टॉप प्लेसेस, right? If you like the video, do subscribe to the channel and hit that like button. Thank you guys. I'll see you in the next video.